द फिलीपींस ने भारत से खरीदे गए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को अब अपने समुद्री इलाके में तैनात करना शुरू कर दिया है और यही कदम पूरे दक्षिण चीन सागर में नई हलचल पैदा कर रहा है। दरअसल चीन के बढ़ते दावों और आक्रामक रवैये के बीच फिलीपींस ने पहली बार अपनी रक्षा क्षमता को इस स्तर पर अपग्रेड किया है, वो भी ब्रह्मोस जैसे हाई प्रिसीजन हथियार के साथ। भारत के लिए सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं बल्कि रक्षा निर्यात के इतिहास में एक बड़ा संदेश है कि भारत अब वैश्विक हथियार बाजार में मजबूती से कदम बढ़ा चुका है। उधर चीन इस तैनाती से साफ साफ नाराज दिख रहा है और इसे क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाला कदम बता रहा है, लेकिन फिलीपींस का दावा है कि ये उसकी सुरक्षा का हक है और ब्रह्मोस उसके लिए गेम चेंजर साबित होगा। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बीच फिलीपींस ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। भारत से मिली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसे फिलीपींस अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के सबसे बड़े कदम के रूप में देख रहा है। ये वही इलाका है जहां चीन पिछले कई वर्षों से आक्रामक दावा कर रहा है, जबकि फिलीपींस इसे अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हिस्सा मानता है। ऐसे में ब्रह्मोस की तैनाती न केवल फिलीपींस की सैन्य क्षमता बढ़ाती है बल्कि ये एक स्पष्ट संदेश भी देती है कि वो अपने समुद्री अधिकारों की रक्षा के लिए अब किसी भी स्तर पर पीछे नहीं हटने वाला। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की खासियत यह है कि ये सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मन के लक्ष्य पर वार करने की क्षमता रखता है और लंबी दूरी तक मार कर सकता है। यह मिसाइल भारत और रूस की संयुक्त तकनीक से विकसित हुई है और दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक मानी जाती है। फिलीपींस ने इस मिसाइल को अपनी कोस्टल डिफेंस के लिए चुना है ताकि समुद्र में चीन की गतिविधियों को रोका जा सके या कम से कम उसे दबाव में रखा जा सके। फिलीपींस के रक्षा अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि ब्रह्मोस की तैनाती किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि चीन की बढ़ती दखलंदाजी को रोकने के लिए एक डिटरेंस यानी कि रोकथाम की रणनीति के रूप में की जा रही है। अब इस फैसले के बाद भारत और फिलीपींस की रक्षा साझेदारी काफी मजबूत हो गई है। दोनों देश समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम कर रहे हैं और भारत द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में ये पहला बड़ा हथियार निर्यात है जिसने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत भी इस सौदे को अपने रक्षा उद्योग की बढ़ती क्षमता और वैश्विक प्रभाव का एक बड़ा उदाहरण मान रहा है, जबकि फिलीपींस इसे अपने भविष्य की सुरक्षा रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बता रहा है। दूसरी तरफ चीन इस कदम से साफ तौर पर नाराज है। चीन का कहना है कि फिलीपींस बाहरी देशों की मदद से दक्षिण चीन सागर में अस्थिरता फैला रहा है, जबकि फिलीपींस का आरोप है कि चीन अवैध तरीके से उनके समुद्री क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है। कई मौकों पर चीनी जहाजों ने फिलीपींस की नौका को रोका, लेजर बीम का इस्तेमाल किया और पानी की बौछारें भी चलाई। ऐसे में फिलीपींस का ये कदम खुद को बचाने के लिए मजबूरी भी था और रणनीति भी। इस पूरे विवाद का अंतर्राष्ट्रीय असर भी गहरा है। दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे बड़े समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और यहाँ की अस्थिरता का मतलब वैश्विक व्यापार में दबाव बढ़ना है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी फिलीपींस का समर्थन कर रहे हैं और चीन की बढ़ती गतिविधियों को लेकर पहले ही चिंता जता चुके हैं। अब ब्रह्मोस की तैनाती के बाद ये पूरा क्षेत्र एक नए रणनीतिक समीकरण की ओर बढ़ रहा है, जहां छोटे देश भी अपने हितों की रक्षा के लिए बड़े निर्णय ले रहे हैं। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम खरीदा और इसे तटवर्ती सुरक्षा के लिए तैनात करना शुरू कर दिया है। यह कदम खास इसलिए अहम है क्योंकि दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच चल रहा तनातनी अब नई दिशा लेकर आगे बढ़ रहा है। ब्रह्मोस की तैनाती एक तरह से फिलीपींस की अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए ठोस जवाबी रणनीति है, जिसका मकसद है चीन की दखलंदाजी को रोकना। भारत फिलीपींस सुरक्षा साझेदारी इस फैसले से और मजबूत हुई है और यह सौदा भारतीय रक्षा निर्यात में भी मील का पत्थर माना जा रहा है। दूसरी ओर चीन ने इसकी निंदा की है और कहा है कि यह कदम क्षेत्र में अशांति बढ़ा सकता है। समुद्री रणनीति का यह नया अध्याय अब वैश्विक ताकतों की नजरों में भी आया है, जहां छोटे देश भी अब ड्राइवर सीट पर आने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं सुरभि, टीवी अंडर नोएडा।